एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में काव्या नाम की एक लड़की रहती थी। वह बेहद प्रतिभाशाली चित्रकार थी, लेकिन उसके घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। उसकी कला में जादू था। वह साधारण कागज पर ऐसे रंग भरती कि वे जीवंत हो उठते। लोग उसकी कला की प्रशंसा करते, पर कोई उसे खरीदने को तैयार नहीं था। काव्या के पास अपने सपनों को पूरा करने का साधन नहीं था। फिर भी उसने उम्मीद नहीं छोड़ी। उसका घर गांव के किनारे स्थित था, जहां दूर दूर तक पहाड़ियां और हरे भरे खेत फैले हुए थे। काव्या को प्रकृति से गहरा लगाव था और वह घंटों उन खेतों और पहाड़ियों में बैठकर चित्र बनाती। उसने अपने घर की दीवारों पर रंगीन चित्र बनाए थे, जिनमें आसमान की छटा, पेड़ों की हरियाली और पक्षियों का कलरव था। उसकी माँ उसे अक्सर कहती, काव्या, तेरी कला बड़ी अनमोल है। एक दिन लोग तेरे चित्रों की कद्र करेंगे। लेकिन काव्या के लिए वह दिन बहुत दूर लगता। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला लगा, जिसमें दूर दूर से लोग आए। काव्या ने सोचा कि शायद यही मौका है जब वह अपनी कला दुनिया को दिखा सकती है। उसने अपने सबसे सुंदर चित्र उठाए और मेले में एक छोटी सी दुकान लगाई। पहले कुछ घंटों तक किसी ने उसकी दुकान की तरफ ध्यान नहीं दिया। काव्या का मन उदास होने लगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। तभी वहां एक अमीर व्यापारी आया, जो कला का बड़ा शौकीन था। उसने काव्या के चित्रों पर नजर डाली और चौंक उठा। उसने एक चित्र की ओर इशारा करते हुए पूछा, यह चित्र किसने बनाया है? काव्या ने धीमी आवाज में कहा, यह मैंने बनाया है। व्यापारी उसकी कला से इतना प्रभावित हुआ कि उसने सारे चित्र खरीदने की इच्छा जताई। काव्या को अपनी सुनने में विश्वास नहीं हुआ। व्यापारी ने उसे एक बड़ी रकम दी और कहा, तुम्हारी कला में जान है, इसे दुनिया में फैलाओ। उस दिन के बाद से काव्या की जिंदगी बदल गई। उसके चित्रों की प्रशंसा सिर्फ गांव तक सीमित नहीं रही, बल्कि शहरों तक पहुंची। उसकी कला प्रदर्शनी में लगने लगी और लोग उसकी कला को सराहने लगे। वह अब सिर्फ एक साधारण गांव की लड़की नहीं थी, बल्कि एक मशहूर कलाकार बन गई थी। लेकिन काव्या ने कभी अपनी जड़ों को नहीं छोड़ा। उसने अपने गांव में एक कला स्कूल खोला, जहां वह बच्चों को मुफ्त में कला सिखाती थी। वह चाहती थी कि जैसे उसने अपने सपनों को सच किया, वैसे ही और बच्चे भी अपने सपनों को पूरा कर सकें। काव्या की कहानी इस बात का प्रतीक थी कि अगर आप अपने सपनों को लेकर समर्पित रहते हैं, तो एक न एक दिन सफलता आपके कदम चूमती है। कला सिर्फ एक हुनर नहीं होती, बल्कि यह दिल की आवाज़ होती है। और जब दिल की आवाज़ को सही राह मिलती है, तो दुनिया उसे सुनने से खुद को रोक नहीं पाती।